अनंत चतुर्दशी की कथा। यह कथा सुनने मात्र से अनंत फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए हुए थे। पांडव उस समय 14 बरस का वनवास झेल रहे थे और बहुत दुखी थे। तब उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन दुख से बाहर निकल सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम द्रौपदी के साथ एक व्रत को धारण कर लो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस व्रत को अनंत चतुर्थी कहा जाता है। ये शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक ऋषि थे जिनका नाम सुमंत था, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह बड़ी हुई उसका विवाह कौंडिल्य नाम के एक ऋषि से कर दिया गया था। ऋषि कौंडिल्य के साथ जब सुशीला विदा हो रही थी तब उनकी सौतेली माँ ने उसे दहेज के रूप में पत्थर भरकर दिए थे और यह बात सुशीला को पता चली तो उसे बहुत कष्ट हुआ। सुशीला अपने पति ऋषि कौंडिल्य के साथ घर से विदा हो गई। रास्ते में जाते समय एक गांव में रुक गए। ऋषि को अपनी संध्या वंदन करनी थी, इसलिए वो वहीं पर ही बैठकर अपनी संध्या वंदन करने लगे। पर कुछ स्त्रियां रात्रि में पूजा कर रही थी। उनको देख करके सुशीला अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके पास चली गई। काफी सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा कर रही थी। सुशीला उत्सुकता से पूछती है, देवियों, ये आप किसका व्रत कर रही हैं? वह स्त्रियां भगवान अनंत का नाम ले रही थी। उनमें से एक स्त्री बोलती है, हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं और अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये व्रत अनंत फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। आज के दिन जो 14 गांठ वाला धागा बांधता है तो उसको सारे सौभाग्य बेबब सुख की कमी नहीं होती। यह सुनकर सुशीला बेहद प्रसन्न होती है। वो मन में विचार करती है, मुझे मेरी सौतेली माता ने कुछ भी नहीं दिया है और कहीं मेरे पति के यहाँ जाऊं तो उन पर बेकार प्रभाव ना पड़े। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, सौभाग्यशाली होती है, तो कहीं मेरे पति के जीवन में अभाव ना आ जाए, इसलिए डोरा तो मेरे हाथ में होना बेहद आवश्यक है। सुशीला उन स्त्रियों से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से उनके जीवन में कमी ना आए, वे सदा संपत्ति सुख में बने रहें, इसलिए ये व्रत तो मैं भी करूँगी और मुझे भी वो 14 गांठ वाला डोरा बांध दो। सुशीला के यूँ कहने पर वो स्त्री उसके हाथ में धागा बांध देती है। उस धागे को बांधने के बाद सुशीला व्रत धारण करती है और ऋषि कौंडिल्य के पास चली जाती है। पर जब ऋषि कौंडिल्य आभूषणों के बीच में उस डोरे को देखते हैं तो ऋषि कौंडिल्य क्रोधित हो जाते हैं। देवी के आभूषणों के बीच में एक ऐसा डोरा क्यों? कहीं तुम मेरे पर कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही? ये बोलकर वो तुरंत उसके धागे को खींच लेते हैं और आग में फेंकने लगते हैं। सुशीला हाथ जोड़कर बोलती है, स्वामी, ये अनंत भगवान का है जो हमारे जीवन में सुख संपत्ति देने वाले हैं। अगर आपने इनका अपमान किया तो हमारे जीवन से सब कुछ चला जाएगा। पर कौंडिल्य ऋषि इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उस डोरे को आग में फेंक दिया। आग में फेंक देने के बाद अनजाने में ही सही ऋषि कौंडिल्य से भगवान अनंत का अपमान हो गया था। अनंत भगवान का अपमान हुआ, इस कारण से 2 वर्ष के अंदर उनकी सारी संपत्ति यश चला गया। उनकी तपस्या का तेज नष्ट हो गया और अनुष्ठान करते वह कभी फलीभूत नहीं होता। हार थक कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से पूछा, देवी, मैं इतना प्रयास करता हूँ फिर भी हमारे घर में संपत्ति नहीं दिखाई देती। हमारे यहाँ पर अन्न का भी अभाव हो चुका है। मैं जितना भी तप अनुष्ठान करता हूँ उसका भी फल मुझे नहीं मिलता। तब कौंडिल्य के यूँ कहने पर सुशीला ने कहा, हे स्वामी, आपने अनंत भगवान का अपमान किया है, इस कारण से हमारी हानि हुई है। तब ऋषि कौंडिल्य को याद आता है अपने किए हुए अपराध पर। ऋषि कौंडिल्य को पश्चाताप हो रहा है। ऋषि कौंडिल्य कहते हैं, हे भगवान अनंत, मैं तुम्हें खोजने आ रहा हूँ। कौंडिल्य ऋषि भगवान अनंत की खोज में लग जाते हैं। वो उन्हें हर जगह ढूंढते हैं, आवाज़ लगाकर पुकारते हैं। भूख प्यास, कई दिनों तक भोजन नहीं किया था, वो हर जगह चिल्लाते हुए जाते हैं, अनंत भगवान कहाँ हो भगवान? आखिरकार मूर्छित होकर वन में ही गिर जाते हैं। अनंत भगवान तो बेहद दयालु हैं, उनसे अपने भक्त की ऐसी हालत देखी न गई और वो प्रकट हो गए।
प्रकट होकर भगवान बोलते हैं, तुमने मेरा अपमान किया था कौंडिल्य, इस कारण से तुम्हें हानि हुई है, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। घर लौट जाओ और अपनी पत्नी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखो। मैं पहले से भी ज्यादा तुम्हें यशवान धनवान बना दूंगा और तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। तुम अपने धर्म के कार्य में सबसे प्रमुख ऋषियों में जाने जाओगे। इतना सुनकर ऋषि कौंडिल्य भगवान की आज्ञा से आते हैं और अपनी पत्नी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी खोई हुई संपत्ति फिर से वापस मिल जाती है। उनका यश बड़े ऋषियों के समक्ष प्रकट होता है। धन संपदा से परिपूर्ण वे अपना खुशहाल जीवन जीते हैं। जो भक्त इस अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है और वो भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा उसके जीवन पर सदा बनी रहती है। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।